गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए। देखिए, आप अपना एक गोल डिसाइड यदि करते हैं तो आपको उस गोल में निश्चित आपको सक्सेस मिलती है यदि आप रेगुलर उस पर हार्ड वर्क करते हैं। इस समय आपका गोल क्या है? 12th क्लास को अच्छे स्कोर नंबर से पास करना। और उसके बाद क्या है, जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फर्दर नीट की तैयारी के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बेसिक चीज आप लोगों की यही रहती है। तो गोल फोकस हमेशा रहना चाहिए और उस पर रेगुलर आप स्टडी करें, मेहनत करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ लीजिए। बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है उनके पीछे के क्वेश्चन आंसर जरूर करें हैंड टू हैंड। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप कंसल्ट कर सकते हैं। बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर साथ के साथ करते चले। सिलेबस आपका लेंथी है लेकिन टफ नहीं है, आप कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट इन प्रीवियस वीडियोस वी टॉक अबाउट द चैप्टर 28 रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमंस। Reproduction system is divided in two parts, male reproductive system and female reproductive system. Before in this class we talk about the male reproductive system and now we talk about the female reproductive system. Yesterday we talk about the what is female reproductive system, which reproductive system is present in female, that we call the female reproductive system. There are the two divided in two parts, primary organs और secondary organs या primary essential organs जो compulsory है, that is a part of ovary. ठीक है, and another is secondary helpful organs जो कि प्राइमरी ऑर्गन्स के साथ साथ जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रहे हैं। वो कौन से होंगे? सेकेंडरी ऑर्गन होंगे। Yesterday we talk about the primary organs. First is ovary. That's a basic structure, external structure. It is a color of जो होता है pink color and present in two in the our abdominal cavities part and its shape is circle or oval shape. Now today we talk about the internal structure of ovary. Internal structure ovary कैसा है? एक compact. Ovary is a compact structure. The shape is ovule shape. Solid organs. It is made up of dense. Dense it means compact. यानी जो होते हैं नियरली बहुत पास में जुड़ा हुआ. And made up of connective tissue. The ovary is made up of connective tissue that we call the stroma. Stroma is divided in two parts. Outer parts that we call the cortex and inner parts that we call the medulla. Yani ovary is formed by the so many connective tissue that we call the stroma, and the stroma is divided in two parts, cortex और medulla. हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रोमा जो होता है कॉर्टेक्स और मेडुला के मिड वाला पार्ट है, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो वाला पार्ट है, वो स्ट्रोमा कहलाता है। यानी नाउ वी टॉक अबाउट ओवरीज लेयर्स. ओवरी have outer covering. It's divided in two layers, two covering. First is outer covering that we call the peritoneum. Outer covering is peritoneum. Exam point of view से क्वेश्चन आ सकता है, what is peritoneum? Ovary have a outer covering that we call the peritoneum. Inner covering that we call the tunica albuginea. यानी inner covering का नाम क्या हो गया? tunica albuginea. Now, stroma present in cortex part. It will be divided in so many. There are so many things are present here. Many elastic fibers, non-strain fibers of blood capillaries, many ovarian follicles or Graafian follicles. यानी जो उसका कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे इलास्टिक मेटल्स जो स्ट्रेचेबल होते हैं वो फाइबर्स के प्रेजेंट है. नॉन स्ट्रेन फाइबर्स मतलब जो होता है स्ट्रेन और नॉन स्ट्रेन के अंदर हम जो होता है मसल्स को भी डिवाइड करते हैं, सेम उसी तरह से फाइबर्स भी जो होते हैं वो नॉन स्ट्रेन फाइबर्स होते हैं. कुछ सारे ब्लड कैपिलरीज भी होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है और बहुत सारी ओवरी फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं. देखिए नाउ ओवम का जो स्ट्रक्चर है उसकी टू लेयर्स होती है. ओवम आउटर पार्ट इज दैट वी कॉल द जूना पैल्यूसिडा. ओवम का आउटर लेयर जूना पैल्यूसिडा
एंड इंटरनल कोरोना रेडिएटा कहलाता है। दो भाग हो गए, जूना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। नाउ ग्राफिन फॉलिकल इज कॉल्ड ए ग्रोथ फेज, यानी इसके अंदर जो थी ग्रोथ फेज, मैच्योर फेज जो होती है वो ग्राफिन फॉलिकल कहलाती है। उससे पहले भी इन द बिफोर व्हेन दिस स्टेज इज कम फॉर द बिफोर इट द थ्री प्राइमरी oocytes develop, second is secondary oocytes develop, and third is tertiary oocytes develop. When starting the stage of primary oocytes, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ओवेरियन या फॉलिकल स्टेज ग्राफिन फॉलिकल है जो कि मैच्योर स्टेज है। उससे पहले की स्टेज में प्राइमरी oocytes, यानी इसके अंदर प्राइमरी एग सेल्स प्रेजेंट होगी। इसके अलावा वन लेयर जो होगी उसकी किसकी होगी, आपकी फॉलिकल की एक लेयर प्रेजेंट होगी, प्राइमरी है फर्स्ट। सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी आपकी जो है ओवम सेल्स प्रेजेंट होगी, प्राइमरी ओवोनियम सेल्स या प्राइमरी oocyte सेल्स प्रेजेंट होगी, और टू लेयर्स जो होगी वो किसकी प्रेजेंट होगी, आपकी फॉलिकल की होगी। सेम चीज टर्शियरी के अंदर थ्री लेयर्स प्रेजेंट होंगी, प्राइमरी जो है सेल्स जो है वो प्रेजेंट होगी oocyte सेल्स। अब हम बात करते हैं व्हेन द सेकेंडरी oocytes आर कम, सो मैनी मैमेलियंस हैव ए स्पेशल process that we call the ovulation. What is ovulation? Ovulation, when which stage it's come here? Ovulation it's come when the secondary oocytes stage is developed. What is ovulation? Bursting of mature follicle, the egg or ovum comes out. Yani when mature stage of follicles, when the complete in mature stage, that it will be burst or of mature follicles and egg or ovum, जो उसके अंदर जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, इसके अंदर ये बहुत सारे egg या ovum प्रेजेंस है, ये burst हो गए, that is the burst, that the so many egg या ovum are come out here. This is the process is called ovulation. Now it is very important, what is corpus luteum? When a bursting follicle cells, जब एक cells है जो burst होने वाली है, and in this condition there है एक yellow color glandular cells are present here, that we call the corpus luteum. यानी when the stage of bursting of a follicle, a yellow color glandular structure made up here, that we call the corpus luteum. Corpus luteum, its the important characteristic is after fertilization of egg, it will be remain here. यानी एग के फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये उपस्थित रहती है। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. इट्स वर्क एज ए टेम्पररी endocrine gland. It secretes the two hormones, progesterone and estrogen. These hormones are responsible for the secondary characteristics of a female, progesterone and estrogen hormones. And these hormones are also responsible for the activity of uterus and mammalian ग्लैंड. यानी ये जो हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये यूट्रस और मेमेरियन ग्लैंड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी एक्टिविटी के लिए, उनको मैच्योर करने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ टोटल जो फॉलिकल्स आर प्रेजेंट हियर, 4 lakh follicles are present in a female part. When after the sometime it will be discharged by the body as a period of 28 days. Now we talk about what is the basic structure of female reproductive system. This is the structure of female reproductive system. This part, these are 2 oviducts are present, both of the sides 2 oviducts are present. This part is called ovary. इसे कह सकते हैं आपकी मुट्ठी के जैसी सिचुएशन जो हो जाती है, वो वहां पर जो ये राउंड राउंड सर्कल्स आर प्रेजेंट है, ये कौन सा है, आपके ओवरी वाला पार्ट है. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यूट्रस. एंड द यूट्रस इज आफ्टर इट विल बी कन्वर्ट इन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट वी कॉल द cervix यूट्राई. दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी कॉल द vagina. And when the oviduct is
complete the last stage that we call the infundibulum. ठीक है, so both sides infundibulum are present here. This upper part is oviduct, next is uterus, next is cervix uteri, last is vagina. There is the presence of ovary. So this is the basic structure of female reproductive system. Do your study regularly, note down your notes properly. Thank you. Have a nice day.